बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम टाक शो विद नईम खां के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक है और मैं बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में और ख़ुसूसी तौर पर पंजाब में निज़ाम तलीम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और साज़ा का पूरा एहतजाज को गवर्नमेंट ने इतनी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जिस वजह से आज 10 बजे सारे स्कूल बंद हो गए पंजाब में। गुज़श्ता रोज़ भी बंद हुए थे, लेकिन आज तो जितने ये हमारे साज़ा हैं इनका ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पर रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त सामने आया। उन्होंने कहा हम ये आगे इसे कंटिन्यू कर देंगे, इस एहतजाज को और इस हड़ताल को हम बिल्कुल आगे तक ले जाएंगे जब तक गवर्नमेंट हमारे जो जितने मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं करती। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि ये टीचर जो हैं या जितने दीगर डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये सब डिपार्टमेंट की अपनी अपनी तंजीमें हैं। जैसे टीचर्स की पंजाब टीचर एसोसिएशन है, पाकिस्तान टीचर एसोसिएशन है, महकमा हेल्थ की अपनी है, आपस वालों की अपनी है। इन सब ने मिल के जो 20-25 के करीब महकमे हैं प्रोविंशियल लेवल पे, इन्होंने अगीका बनाई हुई है। अगीका है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलाइंस अगीका, उसमें सारे मर्ज हो गए जितने डिपार्टमेंट है। अब इनकी बॉडी भी है, तो बॉडी के जो मरकजी कायदीन हैं, जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, गुज़श्ता रोज़ उनके खिलाफ लाहौर में 2 मुकदमा दर्ज हुए और वो पूरा एहतजाज कर रहे थे। एक मुकदमा थाना सलामपुरा लाहौर में हुआ जिसमें तकरीबन 53 के करीब साजा को रखा गया है, और दूसरा जो है मुकदमा वो थाना कैंट में दर्ज हुआ लाहौर में, उसमें भी 70 के करीब बंदे हैं, यानी कि तकरीबन 100 से ज़ायद ये जो अगीका के रहनुमा है ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो पूरा एहतजाज कर रहे थे। और अब जो ये है इनकी एक बॉडी, अब इनको मैं बता दूं इनके मुतालबात क्या हैं। हर टीचर या हर डिपार्टमेंट जब कोई भी मुलाजम रिटायर होता था तो उसको 1 साल की तनख्वाह बतौर इनाम या बोनस दी जाती थी, जिसे लीव इनकैशमेंट कहते हैं, ताकि वो अपने चलो उसकी एक उसने इतना अर्सा गुजारा डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट उसे हौसला अफजाई करती थी। तो मौजूदा हुकूमत ने वो ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा आपको जी लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगी। दूसरा उन्होंने कहा जी ये जो पेंशन आपको तकरीबन 35% 35% के करीब टीचर्स को या दीगर डिपार्टमेंट को मिलती है जब बंदा रिटायर होता है, उन्होंने कहा जी पेंशन में काट लगाएंगे, हम आपको तकरीबन 16-17% के करीब देंगे। यानी कि उनकी जो पेंशन है जो जिसपे वो बेचारे गुजारा करते हैं रिटायरमेंट के बाद, वो भी ख़त्म की जा रही है, 50 की जा रही है, कम से कम 50%। तीसरा उन्होंने जो बड़े स्कूल जो चल रहे हैं जो मुनाफा में जा रहे हैं उनको प्राइवेट पार्टियों के हाथ फरोख्त किया जा रहा है कि जी वो कार जिसमें गुजरांवाला से बड़े बड़े स्कूल हैं, लाहौर से बड़े बड़े स्कूल हैं, गुजरात से, रीमियार खां से, मुल्तान से बड़े बड़े स्कूल। तो नाज़रीन इकराम, ये तलीम के साथ खिलवाड़ जो है ये तो पाकिस्तानी अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। अब आप ये देखें, अगर इससे पहले ही हकीका रहनुमा को बुलाया जाता, गवर्नमेंट ने उनके साथ मुज़ाकरात कर दी, उनके साथ बातचीत से कोई अच्छा हल निकालती तो अच्छा नहीं था। ये निगरान को हुकूमत वो अपने आप को कुल समझती है और जिस वजह से ये मामला बिगड़ रहे हैं। फिर नाज़रीन मैं एक और इस एंगल आपके सामने रखता हूँ। ये तो सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है ना, लेकिन असल में ये हुकूमत की मजबूरियाँ हैं। हुकूमत का भी एक मैं बता रहा हूँ आपको। IMF ने कहा है कि आप महकमा एजुकेशन, महकमा सेहत इसको फौरी तौर पर प्राइवेट करें। प्राइवेटाइज करने के बाद PIA की निजकारी करें, पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी करें, यानी कि अदारों को फरोख्त कर दें। अब देखें हमारा जो महकमा एजुकेशन है और महकमा सेहत है, इसमें हज़ारों नहीं लाखों के करीब मुलाजमीन हैं, तो सबसे ज़्यादा इनकी तादाद है। तो फिर क्या बनेगा? ये हज़ारों ख़ानदान, लाखों ख़ानदान कहाँ जाएंगे? अगर उसका पहले अल्टरनेटिव कोई अच्छा इंतज़ाम कर लिया जाता तो अच्छा नहीं था। और मैं कह रहा हूँ ये देखें आप कैसे इनको पकड़ के लेके जा रहे हैं, जैसे ये साजा नहीं है या कोई सरकारी मुलाजिम नहीं, कोई दहशतगर्द है। और जो एप्का के मेन एप्का के और सारे मिलके जो अगीका के मेन हैं, उनमें जनाब रहमान बाजवा साहब मरकज़ी किरदार कर रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है।
वो रहमान बाजवा साहब यानी कि मेन स्ट्रीम है, एक जान है इसकी, इस मूवमेंट की, जो पुरअमन एहतजाज है, जो मुतालबात पेश किए जा रहे हैं गवर्नमेंट और रहमान बाजवा का बड़ा अमल दखल है। उनके साथ खालिद वेस खेरा साहब हैं जो पूरे मामला को मैनेज कर रहे हैं, और अगीका पंजाब के वो सदर हैं, और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के भी वो सदर हैं खालिद वेस खेरा साहब। अब आप यकीन करें कि खातून है मैडम रखसाना अनवर साहबा, वाइस चेयरमैन है अगीका की, और वो सदर है पंजाब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की। वो खातून होने के नाते अब उनको कैसे गिरफ्तार इन्होंने किया, देखिए इनकी गिरफ्तारियाँ कैसे कर रहे हैं, ये कोई दहशत गर्द हैं। आप इन्हें बुलाएं, अच्छे तरीके से मुज़ाकरात करें, कुछ गिव एंड टेक कर लें। और ये हमारे एजाज अहमद भट्टी साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र हैं अगीका के भी और पंजाब टीचर एसोसिएशन के भी। तो ये सारे रहनुमा जो बेचारे अपनी अपनी जगह पे कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ फाहम तफहीम करने की कोशिश कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने उन्हें तोहफे में मुकदमा दे दिए हैं कि ये ले आप इधर गिरफ्तारियाँ, ये इनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और कैसे इनको हवाला में बंद किया गया है। बादशाह शर्म है, शेमलेस सारा प्रोग्राम। और अब मेरी अरबाब इक़्तिदार से गुजारिश है कि एक फाहम तफहीम ही हर मसले का हल है। हमारा मुल्क पहले ही बहुत सारी मसाइल से दो चार है, और अगर आज ऐसा ना किया गया तो फिर ये काम ख़राब हो जाएगा, और मुल्क का जो हमारा निज़ाम तलीम है वो किस खाई में चला जाएगा। आप देखें जो हालात वाक़यात हो रहे हैं वो बड़े मुश्किलात हैं। पहले ही मुल्क माशी तौर पर ठीक नहीं है, तो अब टीचर्स के साथ और दीगर महकमों के साथ अगीका जो है वो एक बड़ी मेन स्ट्रीम है, पूरे पाकिस्तान को चला रही है वो। अब इन्होंने दफातर में तालाबंदियाँ कर दी हैं, ये देखें दफ्तर में ताला लगा हुआ है, दफातर की तालाबंदियाँ हैं, गिरफ्तारियाँ हैं, स्कूलों को भी तालाबंदियाँ हैं, फिर ये क्या होगा। तो वर्ल्ड बैंक या IMF की शराइत जो है इस तरह ना माने जैसे वो हमारे आका हैं, तो वो भी फाहम करें, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचेगा। और मैं आखिर में सब जितने हमारे ये अगीका के रहनुमा हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो फाहम तफहीम का रास्ता इख्तियार करें। प्रोटेस्ट आपका ठीक है, पूरा मना है, लेकिन जैसे आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गए हैं तो इसको ये ऐसा ना हो कि ये पूरा जो एहतजाज है वो पुरतशद्दद हो जाए और उसको दूसरी सियासी पार्टियां अपने लिए इस्तेमाल करें, जिससे मुल्क को कौम का नुकसान हो। एजाज अहमद भट्टी साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, खालिद खेरा साहब से, रहमान बाजवा साहब से, आप मेन लीडर हैं, कंट्रोल कर लें। आज कंट्रोल कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा, वरना ये आगे निकल जाएगा मामला, फिर आपके हाथ में भी नहीं रहेगा और गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं रहेगा। मेरी सब दीगर जितने डिपार्टमेंट के, मतलब कोई सेहत का है, कोई महकमा आपाशी का, कोई महकमा ज़राअत का है, दीगर डिपार्टमेंट के भी जितनी यूनियन है, जितनी एसोसिएशन है जो अगीका में शामिल हो चुकी हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी अपने लीडरों के साथ फाहम तफहीम से एक अच्छा हल निकालें। ये और वरना फिर वो परेशानी वाली बात जो है वो मैं तो अभी मैंने बता दिया है, फिर परेशानी है, और उस परेशानी का हल भी किसी के पास नहीं है। अगीका जो है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस है, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का, जितने भी पाकिस्तान में हैं। अब ये अगीका पंजाब में भी है, सिंध में भी है, KPK में भी है, और बलूचिस्तान में भी है। तो जब ये सारी जगह पे इन्होंने मूवमेंट की, तालाबंदियों की, स्कूलों को बंद करने की, महकमा सेहत अस्पताल बंद करने की, या ज़राअत के दफ्तर बंद करने की, तो फिर हम कहाँ होंगे। बड़ा क्वेश्चनेबल मामला है। तो इसमें किसी बंदे की अना नहीं है, किसी बंदे के साथ फटेबाजी नहीं है। IMF का प्रोग्राम को इतना हुकूमत अपने ऊपर मुसल्लत ना करके अपने ही लोगों को, अपने ही जो काबिल एहतराम लोग हैं, हमारे साज़ा हैं, उनके साथ ये सख्ती का रवैया ना अपनाएं, फाहम तफहीम करें। और इसकी जो है ये मुल्क के अलावा दीगर ममालिक में भी सारा खबरें जा रही हैं कि पाकिस्तान में साज़ा के साथ क्या सलूक हो रहा है। तो ये काबिल अफसोस बात है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पार्टी से, तमाम फरीक़ैन से, कि इनके खिलाफ जो मुकदमात हैं मरकज़ी कायदीन के साथ, सूबाई कायदीन के साथ, जो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुए हैं, हुकूमत उन्हें फौरी तौर पर ख़त्म करें।
दीगर सियासी पार्टियों को तो 1 मिनट नहीं ना लगाती। मुकदमा दर्ज करके इन्हें रहा करके वाज़ेह तरीके से बैठाए और फिर इनके साथ बातचीत करें, वरना फिर मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, फिर नुकसान ही नुकसान है। तो नाज़रीन इकराम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लोगों को अपनी अपनी राय देने का भरपूर मौका है, वो मुझे और बताएं इस मसले में। मैं भी आवाज़ उठाता हूँ कि अफ़वाह तफ़हीम का रास्ता इख्तियार करें और आपस में लड़ाई झगड़ा करके वतन अजीज़ को नुकसान ना पहुँचाएँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।